जय श्री श्याम देवाय नमः। तो मैं आप सभी के बीच में कथा लेकर आया हूँ। बड़े ही पुराने काल की कहानी है, जिस कहानी को मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सच्ची कहानी है। बहुत समय पहले एक गांव में एक राजा और ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी आपस में बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। उसी टाइम राजा के घर में एक महात्मा जी आते हैं। तो राजा जी ने महात्मा जी को खाना खिलाया, पानी पिलाया, आराम से उनका आदर सत्कार किया और महात्मा जी को बोला 2-4 दिन रुक जाओ, आराम से चले जाना। तो महात्मा जी रुक जाते हैं और महात्मा जी बड़े ठाकुर के अनन्य भक्त थे, कृष्ण गोपाल के। तो संत जी सुबह उठा करें और अपने झोले से छोटे छोटे 2 बटियां सी निकाला करें पत्थर की, और उनको नहलवाया करें दूध से, चंदन तिलक करें, केसर बादाम का दूध पिलाएं। इधर पंडित जी और जो राजा जी थे उनके भी बेटी थी राजा जी की, और राजा जी की बेटी की सहेली, वो गरीब ब्राह्मण की बिटिया थी। दोनों कन्याएं सुबह सुबह यही लीला देखा करें कि महात्मा जी पत्थर से निकालते हैं कुछ चिकने चिकने से पत्थर और उनको नहलवाते हैं बड़े इत्मीनान से। फिर उसके बाद में चंदन का तिलक करते हैं, फिर दूध पिलाते हैं, केसर बादाम का भोग लगाते हैं। तो वो छोटी छोटी बेटियां रहा करें, वो बेचारी इस चीज पे जिद कर गई एक दिन महात्मा जी से। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं कि महात्मा जी हमें भी चाहिए ये चिकने चिकने से सिलबिल्ले से। तो महात्मा जी ने अपने झोले से 2 छोटे छोटे वाट निकाले पत्थर के, और वो उन दोनों बेटियों को, उन दोनों कन्याओं को दे दिए। तो वो दोनों कन्याओं ने उनका नाम रखा है, जो पत्थर दिए हैं उनको नाम दिया है सिलपिल्ले भगवान, क्योंकि वो बड़े चिकने चिकने पत्थर होते थे। और जैसे महात्मा जी भक्ति भाव करते थे ठाकुर जी के साथ, वैसे ही वो बेटियां सेम आचरण थे। नहलवा के, चंदन तिलक करके, दूध भोग लगा के ही वो अपना खाना पानी पिया करें, खाया पिया करें। इधर बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं। उधर राजा के 2 बेटे और थे। दोनों बेटों का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो बड़ा बेटा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो छोटे बेटे के घर में सारा सामान निकालकर उठा ले जाता है और उसमें वो सिलबिल्ले भगवान भी ले जाता है। बेटी जब दोपहर में स्कूल से घर आती है और देखती है कि मेरे भाई ने तो सारा सामान भी ले गया और मेरा भाई मेरे सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। बेटी जब आई और देखा तो उसने देखा कि अब तो बड़ी ही कहानी विचित्र है। उसके शरीर में तो जान ही नहीं है। इधर क्या होता है, छोटा भाई कहता है कि बहन तू क्या है कि इन सब सारा सामान ले गया, उसके लिए तो तू परेशान नहीं हो रही है। तेरा छोटा सा पत्थर ले गया, तू इतनी बेचैन है। खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, बिल्कुल ही खाना पानी छोड़ दिया, त्याग दिया। तो एक अगले दिन ही
वो बड़े भाई के घर जाती है और अपने बड़े भैया से कहती, भैया तुमने सारा सामान रख लिया, आप रख लो, कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे वो सिलविल्ले भगवान दे दो। इधर वो भैया सामान में खोजने लगता है, साला सामान उधर उधर पुलत कर देता है, वो नहीं मिल पाता। पत्थर का टुकड़ा जब नहीं मिलता है तो बड़ा भाई बड़ी तेज तेज से हंसने लगता है, कहता वो नहीं मिलता तो छोटी बहन वो बेचारी रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है और कहता है कि तू इतनी ही वो शक्ति तेरे अंदर है, भगवान की इतना ही लगाव है तो तू ही ढूंढ ले जाके, हमें तो नहीं मिल रहा कि तेरे कहां गए भगवान, तू रो रो के आंखें लाल करे जा रही है। तो देखो भगवान और भक्त का प्यार, ये कथा भक्तमाल में लिखित है, ये कोई मैंने बनावटी कथा नहीं बनाई है। जब वो बेटी ने गेट पे खड़े होकर रो के दहाड़ लगाई तो वो पत्थर की बटिया अंदर से निकली और उसके सीने में जाके चिपक गई। हा 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 हा, कमाल हो गया भक्त और भगवान का, यही भाव होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब वो उधर मैं कहानी बताऊंगा। अब वो उधर जो गरीब ब्राह्मण की बेटी थी, वो भी बड़ी ही इत्मीनान से पूजा पाठ किया करे, सेम प्रवृत्ति से। गरीब ब्राह्मण ने देखा बेटी मेरी बड़ी हो गई है, बेटी जवान हो रही है, ब्राह्मण ने एक अच्छा सा वर देख के शादी कर दी। शादी करी, खुदा ना खास्ता प्रभु की ऐसी लीला, श्याम बाबा की, श्याम प्रभु की, खाटू श्याम बाबा की ऐसी लीला है जो कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां वो दारू मीट मुर्गा खाने पीने वाले व्यक्तियों के घर। अब तो बेटी शादी होके जाती है और वो अपनी ठाकुर जी को साथ में ले जाती है, ठाकुर जी की पूजा पाठ करे, बड़े प्यार से रहे। इधर रात्रि का समय है, वो अपने जो वर था, जो उनका पति है परमेश्वर, वो दारू पी के आए शाम को और उनके साथ में रात को बातचीत करें, बोले बतलाएं, क्योंकि वो तो ठाकुर जी की भगत थी, उसने उन्हें कोई हाथ नहीं लगाने दिया, अपने शरीर से टच नहीं करने दिया। इसी तरह एक रात गुजर गई, 2 रातें गुजर गई, 3 रातें गुजर गई। चौथे दिन वो देखता है कि ये शादी होके आई है और मेरे से तो बिल्कुल बात ही नहीं करती, ये तो वही छोटा सा पत्थर है, उसको छाती से चिपका के रहती है। सारे दिन गुणगान करती है, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे राधा हे राधा, हे राधा हे कृष्ण हे कृष्ण। कहा ये कृष्ण की, कहा ये ठाकुर की भगतनी, कहा वो दारू मीट शराब का मजा लेने वाला। एक दिन रात्रि को उसने देखा कि ये पत्थर को नहीं छोड़ेगी, उसने पत्थर उसके अपनी धर्म पत्नी से छीना, सीधा ले जाके गांव के बाहर तालाब में फेंक दिया। बोला न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब इधर तालाब में फेंक दिया। अब तो भैया वो लड़की की तो जान सी निकल गई, वो तो बेहोश हो गई। सभी लोगों ने उसके सास ससुर को बुलवाया, हित प्रेमी भी आ गए। सारे जन आने के बाद में देखा कि ये तो बड़ा कमाल हो गया, ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो बड़े ही राजा की पुत्री है,
ये तो बड़े धनी व्यक्ति की पुत्री है, मैं अब उनको जवाब कैसे दूंगा? अगर ये मर जाती है तो मैं जवाब कैसे दूंगा? जैसे जैसे तैसे सब घर वालों ने उसके हाथ पैर मलना शुरू किए। थोड़ी देर के बाद में उसमें हल्की हल्की जान डल गई और वो उठ के बैठ गई और बस उसके मुंह से एक ही बात निकले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। सभी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है? उसके ससुर ने पूछा, सास ने पूछा, तो बहू ने जवाब दिया, माता पिता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे भगवान मुझे दे दो, मैं गले से लगा लूं। उसने अपने बेटे को बहुत डांटा फटकारा, बोलो तूने क्या किया इसके साथ, क्या नहीं किया, जल्दी बता। तो उसने बताया कि इसके पास एक पत्थर का टुकड़ा था, वो मैंने तालाब में फेंक दिया। उधर गोताखोरों ने सारा पूरा तालाब छान लिया, ठाकुर जी कहीं नहीं मिले। अब तो पूरा गांव सोच विचार में पड़ा हुआ है। उसके ससुर भी आए और बेटी के पास, बहू के पास खड़े होके अरदास लगाई, हे बहू मैं कहां से लाऊं तुम्हारे भगवान जी, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे ठाकुर जी, तुम ही चलो, देख लो चल के। बहू जाती है, तालाब के पास में खड़े होकर आवाज लगाती, हे कृष्ण, मैंने इतनी भक्ति करी है आपकी, अगर मेरी भक्ति में शक्ति हो तो आ जाओ मेरे पास। तालाब के अंदर से एकदम वो पत्थर का टुकड़ा निकला और उसके निकलते ही उसके छाती में चपक जाता है। सारे गांव के लोग तमाशा देखते रह जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या चमत्कार है। तो ये होता भक्त और भगवान का प्यार। एक बार अगर ठाकुर जी से लगन लगा ली आपने तो ठाकुर जी हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या प्यार है ठाकुर जी का, हा 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 हा। लगन मोह ठाकुर से लगी आई, लगन मोह ठाकुर जी से लगी आई। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण, ऐसे हैं हमारे प्रिया प्रीतम जी, ऐसे हैं हमारे श्याम श्यामा। इनकी तो वर्णन, इनकी कथा का वर्णन करें तो करना ही कठिन है। इनके बारे में कहें तो कहने वाला ही थक जाएगा। जितना मर्जी वर्णन कर लो, जब हमारे श्याम श्यामा जी निकलते हैं तो गलियों से मोर नाचने लगते हैं, पेड़ पे कोयल आवाज निकालने लगती है, सरब भी निकल आते हैं बिल से, वो भी नाचने लगते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। एक बार प्यार करके तो देखो, आपको वो हर चीज ना मिल जाए तो कहना। और ये शरीर में जो भी जीव आत्मा है, इसे आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा। अगर ये जीव इसके अंदर से निकल जाए तो ये शरीर आपका 10 मिनट नहीं है। 10 मिनट के बाद में कहने लगते हैं जल्दी ले चलो, जलाओ, फूको, खत्म करो। तो भगत और भगवान के बीच का जो प्यार है, ये संवाद मैंने आपके लोगों को समझाया कि भगत और भगवान के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम। अपने अपने माता पिता जी की जय। जय हो मेरे श्याम।